Class 5 का mathematics book, and today I am going to teach you unit 8, that is simplification of numerical expressions. चलिए बच्चों शुरू करते हैं. Do you remember the 4 basic mathematical operations? बच्चों आपको याद है प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स में बेसिकली कितने ऑपरेशंस होते हैं. बेसिकली 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. Sometimes we may need to carry out 2 or more operations at a time. See the following carefully. Listen children, this is the numerical expression. This is called numerical expressions. A mathematical expression in which 2 or more operations occur together is called a numerical expression. Okay? तो बच्चों आप लोगों को ये डेफिनेशन याद रखना होगा, याद करना होगा. न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के डेफिनेशन आप यहाँ से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. इन ऑर्डर टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस वी फॉलो द सिंप्लीफिकेशन रूल. तो इस चैप्टर में सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में जब हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें एक रूल याद रखना होता है. जो रूल क्या है? डी मास. डी मास मीन्स सबसे पहले आता है डिवीजन, सेकंड में आता है मल्टीप्लिकेशन, थर्ड में आता है एडिशन एंड लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन. तो ये रूल क्या कहलाया? डी मास. इस रूल को आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये रूल को याद रखना बहुत ही जरूरी है. तो चलिए हम देख लेते हैं आगे. एक छोटा सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लेते हैं और मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगी कि किस तरह से सॉल्व करेंगे. किस रूल पे? डी मास में, डी मास के रूल पे. तो पहले हम लिख लेते हैं डी मास रूल. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एम ए एस. ऑन द बेसिस ऑफ वी हैव टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ डी मास रूल. डी मीन्स, always remember, D means division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. चलिए हम इस छोटे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से आप जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए डी मास के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डी मास, सबसे पहले हमें डिवीजन वाले पोर्शन को सॉल्व करना होगा. तो इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस में डिवीजन पार्ट है? नहीं, डिवीजन नहीं है. फिर उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन. तो इस एक्सप्रेशन में क्या मल्टीप्लिकेशन पार्ट है? हाँ, ये वाला यहां से यहां तक मल्टीप्लिकेशन पार्ट है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पार्ट को सॉल्व करेंगे स्टेप 1 में. तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही 30 मल्टीप्लाई बाय 16 करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो. ये 480 होता है. तो स्टेप 1 में सबसे पहले इस पोर्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 480 और ये जिस तरह से -10 है एज यूजुअल हम लोग -10 लिख देंगे. अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? अब एक ही स्टेप बचा है. 480 में से हम लोग माइनस करेंगे 10. तो कितना होता है? 480 माइनस 10 तो क्या हो जाएगा? 470. सो द आंसर इज 470. इसमें स्टेप 2 तक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. अच्छा, तो अब हम लोग वर्कशीट 1 के प्रॉब्लम नंबर बी और ई को सॉल्व करेंगे. क्यों? बी और ई में हमारे सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इसलिए मैं आपको ए नहीं बताकर बी और ई बताऊंगी. तो देखिए कैसे स्टेप वाइज हम सॉल्व करते हैं ऑन द रूल ऑफ डी मास. एग्जैक्टली डी मास. तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन पोर्शन को देखेंगे. तो डिवीजन पोर्शन कौन सा है? ये वाला 6 डिवाइडेड बाय 2. तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे. तो बाकी सारा जो एक्सप्रेशंस है एज यूजुअली हम लिख देंगे. तो 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई. अब यहाँ 6 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा 6.
यहाँ पे 3 लिख देंगे, -9 एज यूजुअल। अब डिवीजन पोर्शन हो चुका है एक्सप्रेशन का। अब हम लोग इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन पोर्शन को सॉल्व करेंगे, स्टेप 2। तो मल्टीप्लिकेशन पोर्शन कौन सा है? ये वाला, दिस वन। बाकी सब एज यूजुअल हम लोग राइट डाउन कर लेंगे। 4 3 जा 12 एंड -9 हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? एडिशन पोर्शन 18 + 12 स्टेप 3। तो 18 + 12 कितना होता है? 30 -9। तो स्टेप 4 में क्या हो जाएगा? अब हम लोग स्टेप 4 में क्या करेंगे? 30 - 9। 30 - 9 कितना होता है चिल्ड्रन? 21। सो द आंसर इज 21, राइट? नाउ अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर ई सॉल्व करेंगे, ठीक है? D mass, on the basis of D mass rule, we have to solve the division portion first. So 5 5 ja 25. So we have to write 5 first, then write down the remain expressions as well. -12. Second is multiplication, this portion. So 5 8 ja 40. 40 + 6 - 12. Now we have to solve addition portion. 40 + 6, step 3, 46 - 12. And last one is subtraction, that is 46 - 12. That is step 4. 46 - 12, 4 and 3, 34. So the answer is 34. The next topic in this chapter is numerical expressions involving fractions, which will my second part video. So please इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप मेरे इस वीडियो के चैप्टर के सेकेंड पार्ट वीडियो को देखें। एंड चिल्ड्रन प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर माय चैनल एंड hit the bell button so you will get the notifications of my new videos. Thank you.